बार फिर से जरा ग्लोबल मूड माहौल समझ लेते हैं। लग रहा है कि डाउ और नैस्डैक में एक कंपटीशन चल रहा है, एक दिन मैं ज्यादा गिरूंगा और दूसरे दिन मैं ज्यादा गिरूंगा। बट 2 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट अब प्लेन लेवल पर हो गए जहां तक गिरावट की बात है। कैसे देखें सर ये ग्लोबल मूड माहौल और जो इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता है उसको? ये हमारे यहाँ के निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं डाउ और नैस्डैक, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना फ्रेंडली कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा अच्छा करता है। इनके यहाँ वो कंपटीशन नहीं, वो दुश्मनी टाइप है कि तुम बढ़ोगे तो मैं गिरूंगा, मैं बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही चलूंगा, वैसा वाला मामला है। परसों देखिए बिल्कुल उल्टा हुआ, डाउ मजबूत तो नैस्डैक तेजी से गिरा। कल फिर से उल्टा हुआ, डाउ इतना तेजी से गिरा तो नैस्डैक नीचे। हमारे यहाँ है कि कम से कम इतना तो है कि होता एक ही डायरेक्शन में है निफ्टी और बैंक निफ्टी। बस फर्क यही कि आमतौर पर वो भी बैंक निफ्टी बढ़ने और गिरने में जनरली लीडरशिप लेता है, ज्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है। लेकिन जो कुछ अमेरिका में हो रहा है वो इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर से अमेरिका में इन्फ्लेशन की चिंता है और डीपीए पिछले 5 दिनों में देखिए, एक दिन चिंता होती है, दूसरे दिन नहीं होती, तीसरे दिन होती है, चौथे दिन नहीं होती, 5वें दिन होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो अमेरिकी बाजार क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर परेशान है या खुश है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको हर रोज को एक नए ट्रेडिंग सेशन के तौर पर देखना है बाजारों के मूवमेंट को, और वही होता दिख रहा है। एक दिन बड़ा डाउ गिरेगा तो दूसरा दिन रिकवर होगा, एक दिन फिर नैस्डैक गिरेगा, दूसरा दिन रिकवर होगा। तो एक तरफ आप ग्रोथ भी चाहते हैं, एक तरफ आप ये चाहते भी हैं कि ठीक है थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो कोई चिंता नहीं, और एक दिन अचानक से दूसरे दिन उसकी आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आते हुए दिखती है, अरे ये तो दिक्कत हो रही है। बॉन्ड यील्ड्स कल थोड़े से बढ़कर आए, 1.62 1.63 पर आया है। लेकिन मेरा ये समझना है कि लाइफ टाइम हाई पर बाजार है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन तक, 4 ट्रेडिंग सेशन तक अगर डाउन ने लाइफ टाइम हाई बनाए हैं, उसके बाद हल्का फुल्का करेक्शन आना लाजमी है। जितनी एक तरफा तेजी एक साथ होगी उतना करेक्शन आपको शार्प और बड़ा दिखेगा। लेकिन 450 पौने 500 पॉइंट का करेक्शन और 2 दिनों में आप मिलाकर देखें तो कौन सा 500 पॉइंट का करेक्शन कौन सी बड़ी बात है? मुश्किल से 1.5% करेक्शन लाइफ टाइम हाई पर। अगर हम ये मन बना लें और ये मूड बना लें कि नहीं ये तो सब खेल खत्म हो गया, बाजार टॉप हो गया, अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ब्याज दरें बढ़ जाएगी, आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर सब बेच दो। नैस्डैक में आकर देखो तो अरे यहाँ पर तो अर्निंग्स डाउनग्रेड होंगे, वैल्यूएशन बड़े महंगे हैं, सब कुछ खत्म हो गया। आप 1-2 दिनों के करेक्शन के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। वो बहाना कब कौन सा होगा वो पता नहीं। यानी कि जैसे कि अगर आपको बीमार होना है तो आपको पहले जुकाम होगा, फिर बुखार आएगा, या पहले सर दर्द से आएगा, या बॉडी एक से आएगा, वो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होनी है तो होनी है। सिंपल चीज वैसे ही है कि अगर करेक्शन आना है तो करेक्शन का कारण कभी इन्फ्लेशन हो सकता है, करेक्शन का कारण कभी बेरोजगारी के आंकड़े हो सकते हैं, करेक्शन का कारण कभी कोई और खबर हो सकती है। तो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिकी बाजारों का मैं विशेषज्ञ तो हूं नहीं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। मेरा अंदाज ये है कि अमेरिकी बाजारों में एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है, उस करेक्शन पर वहां के बाजार रिएक्शन दे रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कहीं देखकर लगता नहीं कि ग्लोबल मार्केट से आपको बहुत डरने घबराने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में एक ही चिंता की बात है, वो ये पहला, कल वायदा कारोबार, कल छुट्टी है और इसलिए वायदा कारोबार की आज एक्सपायरी है। परसों जब आप वापस लौटेंगे तो आपके पास 2 दिनों के संकेत होंगे ग्लोबल मार्केट्स के। अब इन 2 दिनों के संकेतों में दीप एक ही चीज है जो थोड़ा सा आपको सावधान रखने वाली, वो ये कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका के साथ साथ चीन भी बड़ा एक्टिव होकर कमोडिटी मार्केट में दखलंदाजी कर रहा है। तो अगर उन दोनों को मिलाकर आप देखें तो सिंपल सी बात यह है कि आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हल्का रहने में हर्ज नहीं है, चाहे आप तेजी की पोजीशन में हो चाहे शॉर्ट पोजीशन में हो, हल्के रहें, पोजीशन संभाल पाए उतना ही करें। और उसका एकमात्र कारण ये नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स अच्छे या खराब आ जाएंगे, उसका एकमात्र कारण ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। और कल अमेरिका में जिस तरह से वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स बढ़कर आया है, ये संकेत दे रहा है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन थोड़े रफ, थोड़े ऊपर नीचे वाले रह सकते हैं। और उन ऊपर नीचे वाले संकेतों में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ये कंफ्यूजन कहां ओपन होंगे, डाउ कैसा रिएक्शन करेगा, नैस्डैक कैसा करेगा, अगले 2-3 दिन रहने वाला है। और इसका कोई सॉल्यूशन आपके हमारे पास में नहीं है। आपके हमारे पास में एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरीका ये कि पोजीशन को मैनेजेबल रखें, जरूरत से ज्यादा ओवरनाइट एक्सपोजर ना रखें, बस उतना कर लें। उसमें ये 2-3 दिन निकल गए, वापस आप अगले हफ्ते एफआईआई की तरफ से तो बिकवाली का प्रेशर बरकरार है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्रेडर्स जो अब तक कमान संभाले हुए थे आज वो काफी कुछ हल्के हो गए। तो वापस से शुक्रवार के सेशन में
खरीदारी होगी या फिर आगे 2 दिनों का वीकेंड है, शनिवार रविवार, तो फिर वही डर रहेगा कि चलिए जो कुछ करना है सोमवार से किया जाएगा। तो इस लिहाज से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली है। साथ ही मेटल्स जो तेजी से टूटे हैं आज के सेशन में, वहां पर रिकवरी आती है। बाजार के मूड के लिए मेटल शेयरों का मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। करेक्शन के बाद निचले स्तरों से खरीदारी आनी जरूरी, ताकि कमोडिटीज को लेकर और कमोडिटी शेयरों को लेकर बाजार में डर ना रहे। जो रेंज है उस पर फोकस करिए। नीचे की तरफ जो इमीडिएटली सपोर्ट आपको निफ्टी पर मिलेगा शुक्रवार के सेशन में, वो होगा 14,600 14,650 का, और ऊपरी स्तरों पर 14,850 14,900 ये आपके लिए रुकावट की लेवल बनकर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,000 32,200 इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर 32,800 33,000 रुकावट के तौर पर आपको नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिवली एक्शन जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन दिग्गजों पर ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों का और एफआईएस की बिकवाली का असर शुक्रवार को आपको जरूर देखने को मिलेगा। आज भी बाजार बंद होने के बाद और कल नतीजों के लिए आज से बड़े एक्शन वाला दिन है, तो ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे आपके लिए परसों सुबह, जिन पर बाजारों का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। में चेंजेस किए जा रहे हैं, तो एक बार जान लेते हैं कि देश के सबसे बड़े निवेशक LIC ने किस तरह के अपनी होल्डिंग्स में चेंज करें। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा यहां पर निकल कर आ रहा है जो देवांशी के पास तैयार है। देवांशी बताएं LIC ने क्या किया है पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग था जब हम पढ़ रहे थे कि LIC की जो होल्डिंग्स है वो लिस्टेड कंपनीज जितनी भी हैं वहां पे उनकी टोटल जो होल्डिंग्स हैं वो ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है। टोटल लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनका दिसंबर तिमाही में हमने देखा था करीब 3.7% तक की होल्डिंग थी। मार्च तिमाही में इनकी जो होल्डिंग है वो 3.6% तक कम होती हुई दिखी है। इससे पहले अगर हम 2018 की बात करें, 2017 की बात करें, तो वहां पे करीब 4 से 5% तक ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज में होल्ड कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली उनकी टोटल होल्डिंग्स ऑल टाइम लो पर पहुंची है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उनकी टोटल होल्डिंग्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो ऑल टाइम हाई पर हैं, जिस तरह से स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और इतना मुनाफा फिलहाल LIC कमा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि LIC 3.66% तक होल्ड करती जरूर है, लेकिन मार्च के महीने में काफी नए इन्वेस्टमेंट्स LIC ने या काफी नई कंपनीज में उन्होंने अपना जो हिस्सा है वो बढ़ाया है, जिसमें RBNL, न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजाज ऑटो, टाटा कम्युनिकेशन, J&K बैंक, अदानी ग्रुप की कंपनी जिसमें अदानी टोटल गैस है, PI इंडस्ट्रीज, ऑरबिंदो फार्मा, एलेम्बिक फार्मा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा ज्योति स्ट्रक्चर्स, हिंदुस्तान मोटर्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ कंपनीज हैं जहां पे LIC की होल्डिंग कम हो गई है या फिर निल हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे ज्यादा होल्डिंग LIC की अब तक कहां है, तो IDBI, जिसकी हम हर बार चर्चा करते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, L&T, NMDC, नेशनल फर्टिलाइजर और कैस्ट्रॉल इंडिया, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे अभी भी LIC की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, वन ऑफ द टॉप होल्डिंग्स इन कंपनीज में है। लेकिन काफी सारी कंपनीज में चौथी तिमाही में उन्होंने मुनाफा